गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज क्लास 11th मैथ का सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग इसके पहले हमने पढ़ा था सेट क्या है, समुच्चय क्या है, ठीक, उसको कितने फॉर्म से राइट कर सकते हैं, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार, मतलब समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। समुच्चयों के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, ठीक। इसमें चलिए देखते हैं। नंबर 1 हमारा रिक्त समुच्चय। क्या? रिक्त समुच्चय। इसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं या नल सेट बोलते हैं, ठीक। चलिए, रिक्त समुच्चय, रिक्त मतलब वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है, ठीक। जैसे हम लोग अगर इसका एग्जाम्पल देंगे रिक्त समुच्चय का तो ध्यान से देखिए। जैसे ये आपका एक रिक्त समुच्चय है, ठीक, जिसमें कोई भी अवयव ना हो, वही क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। या ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक, ये भी आपका क्या है? रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई से, ठीक। और हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं रिक्त समुच्चय का। जैसे अगर दैनिक जीवन में बताया जाए, ठीक, तो दैनिक जीवन में हम ये बता सकते हैं कि 32 दिनों के महीनों का समुच्चय। जैसे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं क्या? 32 दिनों के महीनों, 32 दिनों के महीना का, 32 दिनों के महीनों का समुच्चय, ठीक। अब देखिए, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब ऐसा कहीं होता है कि 32 दिन, ऐसा कोई मंथ है जिसमें 32 दिन हो? नहीं है ना, ठीक। तो ये आपका क्या है? रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि 28 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं और 30 होते हैं और 31 होते हैं। 28, 29 आपकी फरवरी होती है और ये आपका 30, 31 पता है सबको, ठीक। तो रिक्त समुच्चय क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, ठीक, वही क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दे दिया ये, ठीक, ये सब 32 दिन, ये दैनिक जीवन का एग्जाम्पल है, ठीक। डेली लाइफ में 32 दिनों के महीनों का समुच्चय, या 9 दिनों के सप्ताह का समुच्चय, ये भी नहीं हो सकता, ठीक। मतलब जो नहीं हो सकता वो क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा, ठीक। और एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम ये दे रहे हैं कि x सच दैट x एक समपूर्णांक है, एक समपूर्णांक है जो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। तो ये भी आपका क्या होगा? रिक्त समुच्चय है। क्योंकि x सच दैट x मतलब x कोई भी ऐसा समपूर्णांक ना हो, नहीं होगा जो क्या हो? 2 से विभाज्य ना हो। मतलब समपूर्णांक क्या होते हैं? जो 2 से विभाज्य होते हैं, ठीक। ये आपका क्या है? एग्जाम्पल किसका है? रिक्त समुच्चय। और एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे ये दे दिया जाए x सच दैट x, और x कहां से बिलोंग करेगा? एक मिनट, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x कहां से बिलोंग कर रहा है? n से, ठीक। इसको हम लोग क्या, ये कौन सा सिंबल है? बिलोंग्स टू। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, जहां n क्या है? मतलब ये 0 से
बड़ा है और 1 से छोटा है। मतलब कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर है। x क्या है? एक नेचुरल नंबर है जो क्या है 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो? तो ये सब क्या है? आपके रिक्त समुच्चय के एग्जाम्पल हैं। डिफिनीशन क्या होगी? वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं रहता है, एक भी एलिमेंट नहीं होता है, वही क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक, अब देखिए जैसे रिक्त समुच्चय कब नहीं होगा? जैसे अगर मान लीजिए 0 है, अगर इसको हम लोग मंझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं तो ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये आपका जो 0 है एक एलिमेंट हो जाएगा, मतलब एक अवयव हो जाएगा। और कब नहीं होगा? जैसे हम लोग फाई को इससे कर दें तो ये भी आपका क्या है? रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक, रिक्त समुच्चय क्या होता है? रिक्त समुच्चय एक यूनिक है, मतलब अद्वितीय है। रिक्त समुच्चय क्या है? एक अद्वितीय समुच्चय है। ठीक, नोट्स, रिक्त समुच्चय क्या होता है? एक अद्वितीय समुच्चय है। रिक्त समुच्चय एक अद्वितीय समुच्चय है। ये हो गया। ठीक, मतलब रिक्त समुच्चय क्या है? एक अद्वितीय समुच्चय है। फिर से रिवीजन करेंगे। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं रहता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। हमने कई एग्जाम्पल बताए हैं, उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए दूसरा आपका है एकल समुच्चय, जिसको हम सिंगल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल सेट। एकल समुच्चय मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल सेट। ठीक, सिंगल सेट क्या होता है? जैसे हमने बताया रिक्त जिसमें एक भी अवयव नहीं रहता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। सिंगल सेट में क्या होता है? जिसमें एकल का मतलब एक अवयव हो। क्या हो? सिंगल अवयव हो, मतलब 1 एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो, मतलब एक अवयव हो, वही क्या कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव होता है, मतलब ओनली 1 एलिमेंट हो। ठीक, वही हमारा क्या होगा? एकल समुच्चय होगा। जैसे एग्जाम्पल, डिफिनीशन कैसे दोगे? वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक, देखिए ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए, बहुत सारे हैं एकल समुच्चय के एग्जाम्पल। ठीक, 1 ये भी आपका एकल समुच्चय है। अब ये भी आपका एकल समुच्चय है क्योंकि एक एलिमेंट है। ठीक, ये आपके क्या है? एकल समुच्चय है। ये भी आपका एकल समुच्चय है। ठीक, मतलब एकल समुच्चय क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल ये भी है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का समुच्चय। राष्ट्रपति का समुच्चय ये भी आपका क्या है? एकल समुच्चय है। ठीक, तो हम लोग डिफिनीशन हमको पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए जब तक हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे, मैथ इसीलिए हम लोगों को टफ लगती है। ठीक, हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो मैथ बहुत आसान लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के पीछे भागेंगे, मैथ को बाद में सॉल्व, मतलब एक्सरसाइज को बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमको पता हो गया कि एकल समुच्चय क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें एक अवयव होता है, एक एलिमेंट होता है, क्या कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है। नेक्स्ट आपका है परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो सबसे पहले तीसरा देख लेंगे, परिमित समुच्चय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। ठीक, अब फाइनाइट सेट क्या होता है? देखिए परिमित, फाइनाइट मतलब फाइनाइट हो, क्या हो? फाइनाइट हो मतलब निश्चित हो। ठीक,
परिमित मतलब क्या हो, निश्चित हो। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। क्या होती है, अवयवों की संख्या निश्चित होती है, क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देंगे, ये आपका एग्जाम्पल हो गया 2 4 6 8। ठीक, ये आपका क्या होगा, परिमित समुच्चय है। डिफिनीशन क्या होगी, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग लिख सकते हो एग्जाम्पल। ठीक, जैसे दे दिया जाए बी, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक, क्योंकि स्वर निश्चित होते हैं। ठीक है, तो परिमित समुच्चय की डिफिनीशन क्या होगी, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ठीक, हम लोग ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब परिमित समुच्चय, नेक्स्ट आपका क्या होगा, अपरिमित, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट हो। ठीक, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये आपका इसका एग्जाम्पल है अपरिमित समुच्चय का। ठीक, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, तो डिफिनीशन क्या होगी, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक, ये हमारा हो गया परिमित, अपरिमित। और अपरिमित एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये भी क्या है, अपरिमित समुच्चय का एक एग्जाम्पल है। ठीक, ये तो हम लोगों ने परिमित समुच्चय पढ़ा, अपरिमित समुच्चय पढ़ा, इसके पहले रिक्त समुच्चय पढ़े थे और एकल समुच्चय। अब हम लोग पढ़ेंगे समान समुच्चय, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। क्या बोलते हैं, इक्वल सेट, यानी समान समुच्चय। चलिए इक्वल सेट। ठीक, देखिए समान समुच्चय कब होगा, जब दो समुच्चय दिए हों और उनके अवयव क्या हों, बराबर हों, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, समान समुच्चय कहेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए एग्जाम्पल 1, 2, 3, और एग्जाम्पल दे दिया जाए 3, 2, 1। अगर इनके एलिमेंट क्या हों, एक ही हों, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। देखिए ए में भी आपका वही समुच्चय है। ठीक, 1, 2, 3, और बी सी में भी आपका समुच्चय वही है, 1, 2, 3। तो समुच्चय ए किसके बराबर है, समुच्चय बी। मतलब समान समुच्चय किसे कहेंगे, जब दो समुच्चय दिए हों और दोनों समुच्चयों में क्या हो, अवयवों की संख्या बराबर हो, अवयव बराबर हो। ठीक, उनके एलिमेंट बराबर हों, तो उन्हें क्या बोलेंगे, समान समुच्चय कहते हैं। ठीक, मतलब अवयवों की संख्या भी बराबर हो और उनके एलिमेंट भी बराबर हों, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, समान समुच्चय कहते हैं। ठीक, ये हो गया समान समुच्चय।
आगे देख लीजिए, जैसे हमने तो पढ़ लिया कि समान समुच्चय क्या है, ठीक, सबको पता हो गया, ठीक। यदि दो समुच्चय दिए हों, ठीक, और दोनों समुच्चय में क्या हो, अवयव बराबर हो, अर्थात समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव के बराबर हो, ठीक। मतलब जितने जो अवयव इसमें हो वही अवयव इसमें होना चाहिए, वही क्या कहलाता है, समान समुच्चय। अब हम एक बात ये समझ लीजिए, इसके बाद आता है समतुल्य समुच्चय। कौन सा समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। समतुल्य समुच्चय, ठीक। इसमें क्या होता है, ठीक, जैसे मान लीजिए आपको कोई समुच्चय दे दिया जाए 1 2 3 4 5, ठीक, और दे दिया जाए बी ए बी सी डी ई, ठीक। तो एन ए बराबर कितना है, 5, और एन बी बराबर मतलब इसमें अवयव की संख्या कितनी है, 5, ठीक। तो समतुल्य समुच्चय कब होता है, जब दो समुच्चय दिए हों, ठीक, जितने अवयव इसमें हो, ठीक, समुच्चय ए के अवयव की संख्या बराबर किसके, समुच्चय बी के अवयव की संख्या अगर बराबर, मतलब दो समुच्चय दिए हो और दोनों में जो एलिमेंट हो दोनों क्या हो, बराबर हो, मतलब अवयव की संख्या क्या, एलिमेंट की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उसे क्या बोलते हैं, समतुल्य समुच्चय। जैसे यहाँ पर ए क्या है, समुच्चय बी के समतुल्य है, तो इसको हम इस तरीके के दिखा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो समुच्चय ए है समुच्चय बी के समतुल्य है, ठीक। और ये समझ लीजिए कि जिसे आपको परिमित समुच्चय दे दिया जाए, ठीक, और उस समुच्चय में क्या हो, कोई एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट की बार बार पुनरावृत्ति हो, ठीक, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, मतलब वो अर्थहीन लिया जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जिस अंक की या जिस नंबर की या जिस वस्तु की पुनरावृत्ति होती है उसको हम लोग केवल एक ही बार लिखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें जो अवयव की संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 होगी, ठीक। समुच्चय में क्या होता है, जो क्या हो, बार बार आए, मतलब जिस अवयव की पुनरावृत्ति बार बार होती है उसकी गणना हम केवल एक ही बार करते हैं, उसके बाद बता देते हैं, ठीक। ये हो गया आपका परिमित समुच्चय। मतलब अगर किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो, मतलब अवयव बार बार वही अवयव बार बार रिपीट होता हो, तो उसको हम केवल एक ही बार लिखेंगे, ठीक। ये हो गया हमारा परिमित समुच्चय, मतलब कैसे होता है। अब इसके बाद आता है समुच्चयों का समुच्चय। इसका मतलब क्या हुआ, समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय। इसमें देख लीजिए, जैसे आपको कोई समुच्चय दे दिया जाए 1 2 3 4, ठीक। अगर इसका हम लोग समुच्चयों का समुच्चय, जैसे मान लीजिए आपका एक समुच्चय दिया है, अगर इसका फिर समुच्चय करें, जैसे ये 1 2 3 और 4, तो यही क्या कहलाता है, आपका समुच्चयों का समुच्चय, ठीक। मतलब यहाँ पर जो ये होगा, मतलब समझिए कि जैसे ये आपको दिया है 1 2 3 और इसका फिर से मतलब देखिए, मतलब जब हम लोग मंझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं वही आपका हो जाता है, समुच्चयों का समुच्चय हो जाता है। और एग्जाम्पल दिया है, जैसे 1 2 और 2, 3 या 1, 2, 3, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर ए क्या है, समुच्चयों का समुच्चय है, ठीक। इसको हटा दीजिए, ए क्या है यहाँ पर, समुच्चयों का समुच्चय है, ठीक। हम लोगों ने इतना पढ़ा, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक। प्लीज वीडियो को देखिए पर डे 11th के बच्चों।